जय हिंद दोस्तों, हाईलाइट क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज मैं बतला दूं कि आज क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास में त्रिकोणमिति से संबंधित जो क्वाड्रेंट होता है यानी चतुर्थांश होता है, उस चतुर्थांश के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम बतलाते हैं, आपको सिखाते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्क्रीन पर कि चतुर्थांश त्रिकोणमिति में क्या होता है। चतुर्थांश जो होता है किसी समतल में दो सीधी रेखाओं को, जब किसी समतल में दो सीधी रेखाओं को एक दूसरे के लंबवत खींचा जाता है, एक दूसरे के लंबवत खींचा जाता है तो चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। वो चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में, उसी को हम क्या कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। और त्रिकोणमिति में हम लोग उसी चतुर्थांश के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, जितने भाग में वो बढ़ जाता है, दो सीधी रेखाएं समतल जगह पर जब खींचते हैं, एक दूसरे के लंबवत खींचते हैं तो चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो वही जो चार बराबर भागों में बढ़ जाता है ना, तो उसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। और जितने भागों में बढ़ जाता है उतना ही भाग मेरा क्या हो जाता है, उतना ही हमारा चतुर्थांश भी रेडी हो जाता है। तो मान लीजिए चार बराबर भागों में बटा है तो चार मेरा चतुर्थांश भी हो गया। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम बतलाते हैं दोस्तों कि चतुर्थांश जैसे त्रिकोणमिति जो है, इसमें टोटल के टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है? साइन है, कास है, टेन है, काट है, सेक है, कोसेक है। साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया ना। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है। और चतुर्थांश में जो डिग्री होता है, डिग्री का मान निकाला जाता है इसी चतुर्थांश के द्वारा, मतलब निकाला जाता है। बहुत सिंपल हो जाता है और सूत्र भी हमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है। इसी चतुर्थांश की मदद से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस चतुर्थांश में त्रिकोणमिति का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या क्या मतलब इसमें रूल रहने वाला है, वो समझते हैं। तो आइए हम समझाते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट चतुर्थांश में है, तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश में कितना डिग्री से लेकर कितना डिग्री का कोण बनता है। सेकेंड चतुर्थांश में हम लोग फिर से समझेंगे कि दूसरे चतुर्थांश में कितना डिग्री का कोण बनता है। थर्ड चतुर्थांश में भी हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री से लेकर कितना डिग्री का कोण बनता है। चौथे चतुर्थांश में भी देखेंगे कितना डिग्री से लेकर कितना डिग्री के बीच में कोण बनता है। जब ये सब हम लोग जान जाएंगे, उसके बाद से आपको बतलाएंगे फिर से कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, तो मतलब किस चतुर्थांश में उनका मतलब क्या रोल है, सब बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और शांतिपूर्वक बनाए रहिए, मतलब भागिएगा मत दोस्तों। चलिए देखिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बाद से आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम बतलाते हैं। तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो कोण बनता है तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में बनता है। फर्स्ट चतुर्थांश में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोण बनता है। सेकेंड चतुर्थांश में जो कोण बनता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोण बनता है। और तीसरे चतुर्थांश में जो कोण बनता है 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में कोण बनता है। और चौथे चतुर्थांश में जो कोण बनता है 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कोण बनता है। तो समझ गए ना दोस्तों कि फर्स्ट चतुर्थांश में कितना डिग्री से लेकर कितना डिग्री, 0 से लेकर 90, और दूसरे में 90 से 180, और तीसरे में 180 से 270, और चौथे में 270 से 360। और बतला दे दोस्तों, एक टिक बतला रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे 6 होते हैं ना, तो कहाँ पे कौन प्लस हो जाता है, कहाँ पे कौन माइनस होता है, किस चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होते हैं, कौन कौन माइनस, तो उसका हम टिक बतला रहे हैं। ASTC का मतलब समझिए। ए का मतलब क्या हो गया, आल का मतलब क्या हो गया, 6 त्रिकोणमिति, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएंगे, 6 का 6 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मतलब ए से आल का मतलब आल त्रिकोणमिति क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। जैसे साइन है तो साइन है, कास है, टेन है, सेक है, कोसेक है, ये 6 के 6 क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। जबकि दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में ऐसा नहीं होता है। ऐसा मतलब नहीं होता है। दूसरे चतुर्थांश में कुछ और मतलब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में हो जाते हैं, धनात्मक में हो जाते हैं, और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक में हो जाते हैं, यानी निगेटिव में हो जाते हैं। तो आइए बतलाते हैं। जैसे दूसरे चतुर्थांश में यस का मतलब क्या हो गया, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और से जो 4 बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक।
समझ रहे हैं ना। ये से मतलब आल, आल का मतलब आल ट्रिगोनोमेट्री, यानी आल त्रिकोणमितीय धनात्मक होते हैं, अनुपात जितना होता है सब धनात्मक होते हैं। दूसरे चौथांश में यश, यश का मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, और शेष क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जबकि तीसरे चौथांश में टी का मतलब क्या होता है, टेन, टेन का उल्टा क्या हो जाता है, काट, तो टेन और काट क्या हो जाते हैं, तीसरे में धनात्मक हो जाते हैं, जबकि से जो 4 बचते हैं वो ऋणात्मक हो जाते हैं। चतुर्थ चौथांश में क्या होता है, सी, सी का मतलब काश होता है, सी का मतलब क्या होता है, काश, काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो काश और सेक मेरा क्या हो जाए, चौथे चतुर्थांश में क्या हो जाते हैं, धनात्मक हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव हो जाते हैं, और से जो बच जाते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं, यानी ऋणात्मक हो जाते हैं। समझ गए ना। तो चलिए अब देखिए आगे चलिए बतलाते हैं और कुछ। जैसे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा। इसको समझिए। अगर इस रूप में अगर आपको कहीं दिखाई दे दिया ना और सूत्र आपको प्राप्त करना है तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। और इस केस में आपको दिखाई दे दे तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज किस में हो जाता है, साइन है तो काश में, काश है तो साइन में, टेन है तो काट में, काट है तो टेन में, सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। इस रूप में वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो जैसे समझ लीजिए कि 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो पहले तो हम देखेंगे कि किस चतुर्थांश में ये कोण बन रहा है। 90 में से कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, 90 से कॉमन आएगा। पहले चतुर्थांश में देखिए ना 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोण बनता है। तो समझ में आ गया कि पहले चतुर्थांश में है। जब पहले चतुर्थांश में है तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है, आल त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, धनात्मक होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, धनात्मक हो जाते हैं। फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, धनात्मक होते हैं। तो मान लीजिए धनात्मक का चिन्ह रहेगा और 90 माइनस थीटा इस केस में दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होगा, चेंज किस में होगा, साइन है तो काश में, टेन है तो काट में, काट है तो टेन में, सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, काश थीटा। साइन किस में बदल जाएगा, काश में। अब समझिए अगर इस रूप में है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस केस में आपको दिखाई दे रहा है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। और इस केस में दिखाई दे रहा है तो नो चेंज होगा। और केवल आपको माइनस थीटा भी दिखाई दे रहा है तो अभी नो चेंज होगा। अब माइनस टू थीटा होता है, हम बतलाएंगे कि कौन किस चौथांश में आता है। ठीक है। ऐसे भी आपको दिखाई दे रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। फिर से मान लीजिए कि ये सब हो ही गया। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। मेरा त्रिकोणमिति का पार्ट 2 वीडियो था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाते हैं कि कैसे मतलब डिग्री का मान निकाला जाता है। सब चतुर्थांश आपके लिए मतलब खिलौना हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।